प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद तिवारी, टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिकली ये देखने में आया है कि बच्चे 10th क्लास के बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर को कॉन्सेप्चुअल बेसिक से इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसे हमें समझना है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन, जिसमें ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब साइड्स एंड मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट या सिर्फ मेजर आप लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में हमें सिखाता है। 10th क्लास के सिलेबस में बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज दैट देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच एंगल बी इज 90 डिग्री। सपोज दैट एंगल सी इज थीटा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कोई भी चीज बिना बेस के पॉसिबल ही नहीं है। तो इस ट्रायंगल में जहां पे ये एंगल बना हुआ है, इसका मतलब ये एंगल इस साइड और इस साइड से मिलकर बना हुआ है, यानी बीसी और एसी से। तो अगर बीसी और एसी से बना हुआ है तो ये हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके जो अपोजिट साइड होती है यानी सामने वाली, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है ये? हाइपोटेन्यूज। तो जो ये एंगल की दूसरी साइड है, इसको हम यहां पे बेस लेट करेंगे, यानी ये बेस है एंगल का। तो अगर ये बेस हो गया तो जो तीसरी साइड हमारी बची हुई है यानी ए बी, ये हमारा परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी ये? परपेंडिकुलर। इट मींस इन दिस ट्रायंगल दिस साइड इज बेस, दिस साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में और क्या चीजें हमें पढ़नी है। अब हमें इसमें यह देखना है कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वास्तव में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? ये इन साइड्स का रेशियोज होती हैं, एनी 2 साइड्स का रेशियो। तो देयर आर 3 साइड्स इन दिस ट्रायंगल, AB, BC और AC। अब इनकी दो साइड्स का रेशियो अलग अलग हम निकालेंगे, जिनको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम देंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर नेम्स आर साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड कोसेक। विद्यार्थियों, इसको आपको इसी ऑर्डर में इसको लर्न कर लेना है। इसका फायदा क्या होगा? आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला, कोई आइडेंटिटी, कुछ भी आप पढ़ेंगे तो उसको आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा, हर फार्मूला, हर आइडेंटिटी। तो यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कौन कौन सी साइड के हैं उसको हमें समझना है। तो यहां पे फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा। तो यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ हमें थीटा लगाना है। क्यों? हमें इस एंगल के लिए सारी साइड्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। तो सबके साथ हमने थीटा पुट कर दिया और अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब इन वैल्यूज को भी फाइंड करने के लिए, इन रेशियोज को भी फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। क्या? सभी ने पढ़ा होगा इस चीज को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने का, लिखने का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, जिसमें P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और यहां पे H का मतलब हाइपोटेन्यूज। और इनको एक निश्चित ऑर्डर में जो हमने यहां पे लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पे लिख देता हूं।
सपोज दैट ये पहला है आपका ये साइन, यहां पे ये दूसरी वैल्यू कॉस के लिए होती है, तीसरा रेशियो ये tan का होता है। और फिर इसी ऑर्डर में चलेंगे आगे, नीचे से इधर से ऐसे क्लॉकवाइज। तो यहां पे आपकी वैल्यू आएगी, ये कॉट के लिए होता है, ये सेक के लिए होता है और ये कोसेक के लिए होता है। ये हो गया। तो यहां पे विद्यार्थियों आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस फार्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये होता है आपका साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होगा ये? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी P बाई H। और इसके बाद अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो इसको लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी B बाई H। और अगर हम tan की बात करें तो वी कैन राइट हियर P बाई H, सॉरी P बाई B। इसके बाद नीचे से चलिए, ये उल्टा हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल, यानी कॉट नीचे है तो बेस बाई परपेंडिकुलर, यहां से आ गया आपका बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा होगा विद्यार्थियों हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और यहां से आपका कोसेक होगा H बाई P यानी हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो ये हमने लिख लिया यहां पे। अब हमें अगर इस ट्रायंगल के बेस पर इसको हमें लिखना हो, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक साइड्स का जो रेशियो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? फॉर दिस एंगल थीटा के लिए ये हमारा बेस होता है। यहां पे विद्यार्थियों ये ध्यान देना है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज दैट दिस एंगल थीटा है, तो कोई भी चीज बिना बेस के बनती ही नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये एंगल इस साइड और इस साइड से बना हुआ है यानी AC और BC से, तो क्योंकि AC की पोजीशन तो फिक्स है कि भाई राइट एंगल के अपोजिट साइड है तो हाइपोटेन्यूज होगी, ये फिक्स है। लेकिन जो दूसरी साइड हमारी बच गई वो हमारा बेस होगा, क्योंकि बिना बेस के कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये बेस हो गया इस एंगल के लिए, यानी जो थीटा एंगल के साथ वाली साइड है हाइपोटेन्यूज के अलावा, ये हमारा बेस हो गया। तो विद्यार्थियों अगर ये बेस है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है कि किसी भी एंगल के लिए कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सी साइड्स होगी। तो इस एंगल के लिए बेस BC, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज AC है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सपोज दैट इस एंगल को हम चेंज कर दें। अगर हम इस एंगल को ले लेते हैं तो इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये तो फिक्स है राइट एंगल के अपोजिट, इसका मतलब जो दूसरी इसकी साइड है ये बेस का काम करेगी, और अगर ये बेस होगी तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें एंगल के हिसाब से ये चीजें चेंज होती रहेंगी, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह हम गलत करेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे इस एंगल थीटा के लिए, जिसको हमने फिर से उसी प्लेस पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इनके साइड्स का रेशियो लिखना है इसके अकॉर्डिंग। तो फॉर दिस एंगल थीटा परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB होगा, तो वी हैव टू राइट हियर AB बाई हाइपोटेन्यूज AC। इसको हम साइड्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, उनका नेमिंग कर दे रहे हैं यहां पे। और cos थीटा की बात करें तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज है, और फॉर दिस एंगल बेस इज BC, तो यहां पे विद्यार्थियों हमने BC लिख दिया, और बाई हाइपोटेन्यूज आपका AC हो जाएगा। फिर इक्वल टू, अगर हम tan थीटा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस की बात करें तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है, तो इट विल बी AB बाई BC। अगला cot थीटा की बात करें तो cot थीटा जस्ट इसका उल्टा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर यानी BC बाई AB, BC बाई AB। और फिर sec थीटा की बात करें तो ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस, इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज AC और बाई बेस यानी AC बाई बेस इज BC। तो ये आ गया। अब हम कोसेक थीटा की अगर बात करते हैं तो कोसेक थीटा आपका हाइपोटेन्यूज बाई बेस H बाई P, फॉर दिस एंगल H इज AC एंड P इज AB, इट मींस इट विल बी AC बाई AB। तो विद्यार्थियों इस चीज को हमने यहां पे लिखा। अब थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि अगर इसको हम ध्यान से देखें
तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पे जो साइन थीटा में AB बाई AC है, जब हम कोसेक में जाते हैं तो ये AC बाई AB यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया। कहने का मतलब यहां से हमारी आइडेंटिटी बन सकती है, वी कैन राइट हियर, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा हो गया ये, तो वी विल राइट हियर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां से हम और भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। कैसे? इसको इधर ट्रांसपोज कर लो तो इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी कैन राइट हियर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं। तो वो तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से उसको कितने कितनी चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज बनाना है, ये सीरीज। अब ये तो हो गया इसका रेसिप्रोकल। फिर सेकंड नंबर पे हमारा cos थीटा है। cos थीटा ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, ये आपका sec थीटा का रेसिप्रोकल है। कैसे? BC बाई AC और यहां पे AC बाई BC। इसका मतलब cos थीटा sec थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, या sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। तो वी कैन राइट हियर cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा। और यहां से अगर रिलेशनशिप निकालें तो वी कैन राइट हियर cos थीटा इंटू sec थीटा, यानी sec थीटा को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो मल्टीप्लाई में हो गया, इधर डिवाइड था, इक्वल टू 1 हो गया। तो ये हो गया विद्यार्थियों, हमारी ये वैल्यू होगी। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, ये अंदर वाला अंदर के साथ, यानी tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं यहां पर भी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। ये दोनों चीजें बन जाती हैं यहां पे। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने क्या देखा कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो रिलेशनशिप है उसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो कहीं भी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय अगर आपको साइन को कोसेक में या फिर कोसेक को साइन में चेंज करना है तो विद्यार्थियों आप इस आइडेंटिटी का यूज करके आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम cos थीटा रेसिप्रोकल है sec थीटा का, tan थीटा रेसिप्रोकल है 1 बाई cot थीटा का। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। विद्यार्थियों आपके एक्सरसाइज फर्स्ट में 10th क्लास में एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर जो आपका 8.1 है एक्सरसाइज, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में जितना भी बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है और हम देखते हैं कि हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कितने सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A एंड cos C। तो इसके लिए हम एक फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज 90 डिग्री, यानी राइट एंगल, AB साइड है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और साइड BC का मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड साइन A, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और देन वी हैव टू फाइंड cos C। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है फ्रेंड्स कि हमें इन तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए, जबकि गिवन क्या है, ओनली 2 साइड्स गिवन। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, यानी इस साइड को, थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। तो यहां से वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बेस पर इसको हमने लिख लिया, और अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। p इज 24 तो 24 स्क्वायर, प्लस b इज 7 तो 7 स्क्वायर, इक्वल टू 24 स्क्वायर 576 प्लस 7 स्क्वायर इट विल बी 49, and by adding these two numbers we will find here 625।
तो यहां पे विद्यार्थियों हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 625 इंप्लाइज दैट h इक्वल टू, जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर का स्क्वायर रूट हो जाता है, तो वी विल राइट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 625 और इट्स वैल्यू विल बी 25, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी 25। तो इस तरीके से हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज यानी AC हमारे पास आ गया 25, और क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में है तो इट विल बी आल्सो इन सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों हमने तीनों साइड्स निकाल लिया, इसका फाइंड कर लिया। अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए क्योंकि आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हरहर बोले, ये साइन था हमारा यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो गया, और फिर इसको साइड्स के नेम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हाइपोटेन्यूज आपका ये होगा, और क्योंकि एंगल ए के लिए बात कर रहा है, इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा BC और बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका AC। ध्यान रखना फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि इस एंगल के लिए, क्योंकि बिना बेस के एंगल पॉसिबल नहीं है, तो अगर इस एंगल की बात कर रहा है तो ये बेस होगा, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है जो कि राइट एंगल के अपोजिट साइड है। तो अगर ये आपका बेस हो गया तो BC परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लिखना था तो BC बाई AC लिख दिया, और अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो BC इज 7 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर AC इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट आउट, तो इट विल बी 7/25। इट्स योर आंसर। क्योंकि ये एक रेशियो है और हम यहाँ फाइंड भी तो कर रहे हैं रेशियो, तो साइन ए की वैल्यू हमारी 7/25 आ गई। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हमें इसको निकालना है, cos C की वैल्यू निकालनी है, तो cos C क्या होगा, cos C इक्वल टू, cos के लिए क्या होता है, ये होता है cos के लिए यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और फिर हमें इसमें क्या लिखना है, क्योंकि C एंगल की बात कर रहा है, तो C एंगल आपका यहां पे है, और इस एंगल के लिए बेस आपका क्या होगा BC, और परपेंडिकुलर क्या होगा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC। तो we will write here base is BC by hypotenuse is AC। तो it will be base 7 और हाइपोटेन्यूज AC आपका हो गया 25। तो ये हो गया आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी 7/25। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने साइन ए कॉस सी इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया। तो ऐसे ही आप जो है आगे के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इस तरीके से दे दे, जैसे हमारे पास दे दिया उसने साइन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है, और वी हैव टू कैलकुलेट cos A and tan A, we have to calculate cos A and tan A, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आपको आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही है, इसको अच्छे से आपको समझना है और फिर से खुद से करना है इसको। तो मुझे ये लगता है विद्यार्थियों की आप इसको अगर बेसिकली पढ़ते हैं और खुद से करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। धन्यवाद।